हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद्यापीठ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वन इज वन टू वन फंक्शन। जो पहला हम डिस्कस करेंगे वो वन टू वन फंक्शन है। दूसरा जो होता है वो मैनी टू वन फंक्शन होता है। एंड थर्ड वन है ऑन टू फंक्शन। एंड लास्ट वन इज इन टू फंक्शन। ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर जो वन वन फंक्शन होगा वो मैनी वन नहीं होगा, राइट, और जो मैनी वन होगा वो वन टू वन नहीं होगा। तो हम एक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो दूसरा इजीली कवर हो जाएगा। जो फंक्शन ऑन टू होगा वो इनटू फंक्शन नहीं होगा, और जो फंक्शन इनटू होगा वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। तो हम चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो पहला हमारा है वो टाइप है फर्स्ट वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन, वन टू वन बोलो या वन वन फंक्शन बोलो, एक ही बात है। अब इसका जो वन टू वन जो फंक्शन होता है उसके क्या क्या अदर नाम्स होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो वन टू वन फंक्शन होता है उनको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। जे में बहुत जगह इंजेक्टिव फंक्शन लिखा होता है। इंजेक्टिव फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, और एल्स इंजेक्टिव फंक्शन जिसको बोलते हैं। अब ये वन टू वन फंक्शन होता क्या है? अगर फंक्शन हमारा ए टू बी डिफाइन है, अगर हमारा फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, सम फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, तो वन टू वन अगर आप नाम से देखोगे तो नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? एक इनपुट से एक आउटपुट आना चाहिए। वन टू वन एक इनपुट का एक ही आउटपुट कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे मान लो 1 2 3 मैंने इनपुट्स लिए, ए बी सी मैंने आउटपुट लिए, तो 1 को मैंने सी से कनेक्ट किया, 2 को ए से कनेक्ट किया और 3 को बी से कनेक्ट किया। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ से, तो 1 से जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आया वो सी आया, 2 से हमारा जो आंसर आया वो ए आया, और 3 से हमारा आंसर क्या आया? बी आया। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक इनपुट से एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक इनपुट से एक ही आउटपुट। तो वन टू वन फंक्शन का मतलब क्या हो गया? एक इनपुट से एक आउटपुट आना चाहिए। ये हमारा टाइप वन है जिसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट मेथड। ये जो हमारा वन टू वन है इसमें मेथड वन क्या है? इनपुट आउटपुट मेथड या रन एंड ट्रायल जिसको बोलते हैं, इनपुट आउटपुट मेथड। इसमें क्या चेक करना होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स पुट करने, एंड बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स जो आ रहे हैं उनको रेक्टिफाई करना होता है। लाइक इफ x1 is not equal to x2, that means दो अलग अलग इनपुट लिए मैंने, and f of x1 is not equal to f of x2। इसका क्या मतलब है कि जो दोनों की वैल्यू फंक्शंस आए, x1 और x2 पे जो वैल्यू फंक्शन है, जो आउटपुट है हमारे, वो दोनों के दोनों सेम नहीं है, और इनपुट भी सेम नहीं है और आउटपुट भी सेम नहीं है। दैट मीन्स जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? इन दिस केस फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन जो वन वन नहीं होगा फिर वो कैसा होगा? मैनी वन होगा। अगर हम मैनी वन की बात करें, साइमल्टेनियसली मैं मैनी वन ही बताता हूँ। मैनी वन में कंडीशन क्या बनेगी? मैनी वन में कंडीशन ऐसे बनती है, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दैट मीन्स दो अलग अलग इनपुट है, एंड दो अलग अलग इनपुट पे जो हमने रिजल्ट निकाला f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2, जो वैल्यू फंक्शन है, अगर वो दोनों सेम आ गए, f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 दोनों सेम आ गए, इन दिस केस हमारा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? मैनी टू वन फंक्शन होगा। यहाँ जो स्टोरी होती है वो क्या होती है? मैनी वन फंक्शन होती है, वन वन फंक्शन नहीं होगा। मैनी वन फंक्शन का मतलब ऐसे है, अगर एक फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, सम फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, जैसे मान लो मैंने दो इनपुट्स लिए और आउटपुट में एक, तो वन से भी आउटपुट ए आ रहा है और टू से भी आउटपुट ए आ रहा है। इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं मैनी टू वन फंक्शन। जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखोगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसका एक वन ऑफ द एग्जांपल है। क्योंकि एक्स स्क्वायर में आपको पता है, अगर मैं एफ ऑफ वन की बात करूं तो भी आंसर वन आएगा, एफ ऑफ माइनस वन की बात करूं तब भी आंसर वन आएगा। तो अगर देखोगे तो दो अलग अलग इनपुट से मेरे को सेम आंसर मिले, सेम आंसर आना मतलब मैनी टू वन फंक्शन होना। तो जो पहला टाइप है हमारा रन एंड ट्रायल मेथड या इनपुट आउटपुट मेथड, उसमें यही हम चेक करते हैं कि दो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से आउटपुट सेम आता है तो हम बोलेंगे मैनी टू वन फंक्शन, और अगर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से हमारा आउटपुट ही अलग अलग आता है, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से आउटपुट अलग अलग आना, तो हम क्या बोलते हैं? वन टू वन फंक्शन। और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से अगर सेम आउटपुट आता है, सेम आउटपुट आना डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से, तो हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ये हमारा टाइप वन है। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं,
जो 1 1 मैनी 1 वो जो फंक्शन है हमारा, उसमें मेथड 1 क्या था, इनपुट आउटपुट मेथड था। बट ये बहुत सारे फंक्शंस में इनपुट आउटपुट मेथड में हमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे इनपुट्स होते हैं। हम किन किन इनपुट्स के बारे में सोचेंगे, इट विल टेक टाइम। सो अल्टरनेटिव जो मेथड्स होता है वो क्या है, मेथड 2 ग्राफिकल वे। इसका जो मेथड 2 है वो ग्राफिकल वे होता है, ग्राफिकल वे या ग्राफ मेथड जिसको बोलते हैं। अब ग्राफिकल वे कैसे चेक करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक एग्जांपल लिया है। हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन का ग्राफ बनाना होता है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आपको दिखेगा, राइट। तो अब ग्राफिकल वे में क्या करना होता है कि हमें एक लाइन खींचनी होती है, हमें एक लाइन खींचनी होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वो कर्व को एक से ज्यादा जगह कट करता है, जैसे यहां ध्यान दोगे तो वो कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। इफ लाइन कट्स द कर्व एट मोर देन 1 पॉइंट, एट मोर देन 1 पॉइंट, अगर वो एक से ज्यादा जगह कट करता है, देन इट इज मैनी वन फंक्शन, इट इज मैनी वन फंक्शन। अगर वो एक से ज्यादा जगह कट करता है तो वो मैनी वन होगा, अदरवाइज अदरवाइज वो क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। अदरवाइज इट इज 1 1 फंक्शन। मैं 1 1 फंक्शन का भी एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने एग्जांपल नया पिक किया है, y इज इक्वल टू, नया एग्जांपल पिक किया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमें इसको चेक करना है वेदर इट इज 1 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें पता है पासिंग थ्रू ओरिजिन बनता है इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका रेंज होता है, डोमेन इसका कंप्लीट आर होता है। डोमेन और रेंज दोनों ही क्या होते हैं, इसके कंप्लीट आर होते हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ अगर हम लाइक लाइन खींचते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपको एक सिंगल लाइन खींचनी है, बहुत सारी लाइन नहीं खींचनी, एक सिंगल लाइन खींचनी है। अगर वो एक जगह कट करती है, देखो यहाँ पर देखोगे तो वो कितनी जगह कट करे, एक जगह कट करे, विद इन द ग्राफ ही खींचना है, ये भी हमेशा याद रखना, विद इन द ग्राफ एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल खींचना है, एक्स एक्सिस के। अगर वो एक जगह कट करता है, एक जगह कट करता है तो वो क्या होता है, 1 1। तो देखोगे तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आपको कैसा दिखेगा, 1 1 फंक्शन होता है। आप इनपुट आउटपुट से भी चेक करोगे तब भी आपको यही मिलेगा, 1 1 फंक्शन। और यू कैन से इंजेक्टिव फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो अगर वो एक सिंगल पॉइंट पे कट करता है तो 1 1 फंक्शन होता है। इफ इट्स कट एट मोर देन 1 पॉइंट, जैसे हम और एग्जांपल की बात करें, हम एग्जांपल बहुत सारे पिक करेंगे, नेक्स्ट आगे भी देखेंगे। तो अगर मैं जैसे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए होते हैं, जो बच्चों को सबको याद रहता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। मान लो फॉर एग्जांपल हमें साइन एक्स को चेक करना है वेदर इट इज 1 1 या मैनी वन। तो साइन एक्स का ग्राफ सबको पता होता है, कुछ इस तरह से बनता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर यहाँ ध्यान दोगे आप, तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींचे विद इन द ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसको नोटिस करोगे तो ये कहाँ कट करे, बहुत जगह कट करे, ये एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है। तो ये कैसा फंक्शन होता है, इट इज मैनी वन फंक्शन। इसको हम कैसे बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन है। यही मैंने बोला ना, ग्राफिकल वे में क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि ग्राफ बनाओ, बट उसके लिए आपको ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर हमारा ग्राफ रेडी हो गया तो आपको एक लाइन खींचनी है विद इन द ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इफ इट कट्स एट सिंगल पॉइंट देन 1 1 फंक्शन, इफ इट कट्स एट मोर देन 1 पॉइंट देन इट इज मैनी वन फंक्शन। ये आपका सेकेंड मेथड है 1 1 मैनी वन चेक करने का। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम जिनको चेक करेंगे ग्राफिकल वे में कि वो 1 1 है या मैनी वन। तो लेट्स टेक, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, हमें इसको चेक करना है वेदर इट इज 1 1 और मैनी वन। तो आपको पता है जो मॉडुलस ऑफ x होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है, वी शेप बनता है, वी शेप बनता है मॉड ऑफ x का ग्राफ। और मैंने क्या तरीका बताया कि चेक करने का, कि हमें एक लाइन खींचनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद इन द स्केच। इफ इट कट्स एट सिंगल पॉइंट तो 1 1, अगर एक से ज्यादा जगह कट करेगा तो मैनी वन। तो यहाँ जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा, मैनी वन आएगा, क्योंकि ये एक से ज्यादा जगह कट कर गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हमने क्वेश्चन लिया y इज इक्वल टू सम क्वाड्रेटिक,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोला शेप में बनता है। तो यहाँ ध्यान दोगे तो हमारा जो लीडिंग कोएफिशिएंट है 1 है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। यहाँ पर जब डी निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब वो रूट्स उसके इमेजिनरी होते हैं, तो वो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा। वर्टेक्स देखोगे तो इसके सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अगर मैं इसका रफली भी स्केच बनाऊं कि ये हमारा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला कुछ इस तरह से दिखेगा। अब कहीं भी बने पैराबोला, कहीं भी बने, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट डज नॉट मैटर, अगर पैराबोला बनेगा आइदर अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। अगर आप एक लाइन खींचोगे कोई भी पैराबोला, जैसे मान लो मैंने ये पैराबोला बनाया, अब यहाँ भी अगर आप लाइन खींचोगे तो वो दो ही जगह कट करेगा, एट एनी कॉस्ट दो जगह ही कट करेगा। तो जो पैराबोलाज होते हैं, जो क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ होते हैं, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, वो दोनों ही सिचुएशन में हमारा कंक्लूजन क्या आएगा, मैनी वन का कंक्लूजन आएगा। क्योंकि वो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि वो एक से ज्यादा जगह कट करे। अगर हम कुछ और क्वेश्चन ले, जैसे हमने क्वेश्चन लिया है y इज इक्वल टू सम ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री लो, जैसे टेन थीटा ले लिया, तो टेन थीटा के बारे में भी देखोगे तो टेन थीटा का ग्राफ भी हमें पता है वो बार बार रिपीट करता है, कुछ इस तरह से रिपीट करता है ग्राफ, पीरियोडिसिटी की वजह से वो बार बार रिपीट करता है। तो यहाँ भी देखोगे तो लाइन खींचोगे तो वो एक से ज्यादा जगह ही कट करेगा, एक से ज्यादा जगह कट करेगा। तो इसका जो कंक्लूजन है वो भी क्या आएगा, मैनी वन ही आएगा, राइट। जो वन वन नहीं होते वो मैनी वन होते हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रीज होते हैं, टेन थीटा की बात नहीं, साइन थीटा कोस थीटा और ट्रिग्नोमेट्रीज, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रीज कैसे होते हैं, मैनी वन होते हैं, क्योंकि वो बार बार रिपीट करते हैं, तो वो एक से ज्यादा जगह कट करेगा ही करेगा। पीरियडिसिटी की वजह से उनके बार बार रिपीट करने की नेचर्स होते हैं, क्योंकि पीरियडिक फंक्शंस होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर लेंथ के बाद में वो बार बार रिपीट करते हैं। बट अगर मैं कुछ फंक्शंस लेता हूँ जिनमें मैं कुछ उनके डोमेन को रेस्ट्रिक्शन कर रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया, मैंने बोला एक फंक्शन डिफाइन है 0 टू इन्फिनिटी टू आर में एक फंक्शन डिफाइन है, और हमारा फंक्शन कैसे है, कुछ इस तरह से मान लो जैसे एक्स स्क्वायर है फॉर एग्जाम्पल। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखते ही वो क्या सोचते हैं कि वो मैनी वन होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता है, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा तो वो 100% क्या आएगा, मैनी वन आएगा। बट वो ध्यान क्या नहीं देते, यहाँ देखोगे तो ये कंक्लूजन क्या दिखेगा आपको, मैनी वन, बट विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ये हमारा आंसर गलत है, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनका डोमेन है वो कुछ रेस्ट्रिक्शन एरिया में डोमेन को कट कर दिया। उन्होंने जो डोमेन दिया वो 0 से इन्फिनिटी है। ये जो ग्राफ हमने बनाया है इसका जो डोमेन है यहाँ पर वो कंप्लीट आर है, पूरे आर में अगर ग्राफ बनाओगे तो वो मैनी वन आएगा। तो अगर इस वाले फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ जो ग्राफ देखोगे वो सिर्फ 0 से इन्फिनिटी बनेगा। तो 0 से इन्फिनिटी में जो स्केच बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, पैराबोला बनेगा बट आधा ही पैराबोला बनेगा, सिर्फ राइट साइड वाला पोर्शन बनेगा, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन नहीं बनेगा। अब यहाँ अगर एक लाइन खींचोगे तो वो कितनी जगह कट कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, एक वन पॉइंट पे कट कर रहा है, एट वन पॉइंट। तो फिर कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पर, वन वन होगा, वन वन फंक्शन, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन होगा, मैनी वन नहीं होगा। तो आपको जब भी ग्राफिकल वे में आप चेक करो तो ग्राफिकल वे में मैटर क्या करता है कि आपका डोमेन क्या है वो क्लियर कट आप देख लेना, विद इन द डोमेन ही आपको स्केच बनाना है, एंड स्केच में लाइन खींच के आपको चेक करना है कि इफ इट कट्स एट सिंगल पॉइंट, अगर वो सिंगल पॉइंट पे कट करता है तो वन वन होता है। इफ इट कट्स एट मोर देन वन पॉइंट ग्रेटर देन वन, मतलब ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा एक ज्यादा, तो फिर वो कंक्लूजन क्या आएगा, मैनी वन आएगा। ये हमारा ग्राफिकल वे हो गया। अभी हम इसके थर्ड मेथड की बात करते हैं, वन वन और मैनी वन चेक करने का जो तीसरा मेथड है, वो तीसरा मेथड क्या होता है, बाय डिफरेंशिएशन मेथड। अब इसमें डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि कोई भी जो फंक्शन गिवन होता है, अगर हमें उसको इनपुट आउटपुट के बेसिस पे जज नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर हम ग्राफ बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, ग्राफिकल वे भी टफ जा रहा है, तो हम उसको डिफरेंशिएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन मेथड में क्या चेक करना होता है कि इफ dy बाई डी एक्स जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन वो आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या फिर dy बाई डी एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो। अगर ये दो कंक्लूजन हमें मिल गए कि dy बाई डी एक्स या तो पॉजिटिव हो हमेशा और एल्स हमेशा नेगेटिव हो, देन जो फंक्शन होगा, देन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। इस केस में वो फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा, अदरवाइज वो कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन होगा। अब ये कंक्लूजन आया कहाँ से होगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अगर हम इसके दो ग्राफ की बात करें, जैसे मैंने एक ये बनाया है सम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्केच है,
दूसरा अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये हमने एक और ग्राफ प्लॉट किया, सम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया। अब देखो जो हमने दोनों ग्राफ प्लॉट किए हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के, अब ध्यान दोगे तो अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट प्लॉट करें पहले वाले ग्राफ में, एट सम पॉइंट अगर हम टेंजेंट प्लॉट करें, यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर हम टेंजेंट प्लॉट करें p, सिमिलरली मैंने सेकेंड ग्राफ में भी एक टेंजेंट प्लॉट किया एट सम पॉइंट q। तो अगर फर्स्ट वाले ग्राफ में देखोगे तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसका ग्राफ क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है, ऑफकोर्स स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन कैसी है, इंक्रीजिंग वाली स्ट्रेट लाइन है। कैसी स्ट्रेट लाइन है, इंक्रीजिंग वाली। तो जो लाइन स्ट्रेट लाइन जो इंक्रीजिंग होती है, जिनके ग्राफ्स जो लीनियर होते हैं उनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनते हैं, वो जो इंक्रीजिंग होती है उनका स्लोप हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उनका स्लोप हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। और स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं कैलकुलस में, dy बाई डी एक्स। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर हमारा स्लोप का मतलब ही क्या हो गया, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, राइट। सिमिलरली जो सेकंड ग्राफ हमने बनाया है उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा यहाँ पर कंक्लूजन क्या है कि यहाँ जो लाइन बनी है स्ट्रेट लाइन, वो कैसी बनी है, डिक्रीजिंग वाली बनी है। इसका जो स्केच है वो कैसा है, डिक्रीजिंग स्केच है। अगर डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, राइट। अगर स्लोप लेस देन जीरो है दैट मीन्स वो नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो हम उसका कंक्लूजन क्या बोलते हैं कि जो dy बाई डी एक्स है वो लेस देन जीरो है, राइट। तो अगर dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो है, तो अगर दोनों ग्राफ में हम सिमिलरिटी से देखें कि अगर मैं पहले वाले स्केच की बात करूं, अगर हमने एक लाइन प्लॉट की विद इन द ग्राफ तो वो एक जगह कट करेगा। तो पहला वाला जो और सेकंड वाला वो स्केच के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, वो कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। सिमिलरली जो पहला वाला स्केच हमने प्लॉट किया था, अगर मैं वहां भी एक लाइन खींचूं विद इन द ग्राफ तो वो भी कितनी जगह कट करेगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो दोनों से हमने कंक्लूजन में क्या निकाला कि दोनों ही ग्राफ में, दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या दिख रहा है कि वो एक ही जगह कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है। तो अगर एक ही जगह कट कर रहा है तो dy बाई डी एक्स आइदर पॉजिटिव हो या फिर dy बाई डी एक्स नेगेटिव हो, लेस देन जीरो हो या ग्रेटर देन जीरो, दोनों में से कोई भी एक केस चलेगा। तो वो कंक्लूजन क्या आएगा, हमेशा वन वन फंक्शन ही आएगा। और यू कैन से कैलकुलस लैंग्वेज में कि जो हमारे फंक्शंस है आइदर इंक्रीजिंग होते हैं या डिक्रीजिंग होते हैं, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब मोनोटोनिक जो नेचर होता है जिन फंक्शंस का, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, आइदर इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा, वन वन आएगा। अदरवाइज इट इज मैनी वन। अगर लगेगा कि मेरे को दोनों नेचर मिल रहे हैं, समटाइम इंक्रीजिंग समटाइम डिक्रीजिंग, तो फिर कंक्लूजन क्या आएगा, मैनी वन आएगा। तो ये हमारा थर्ड मेथड हो गया कि हमें डिफरेंशिएशन यूज करके उसको सॉल्व करना है। डिफरेंशिएशन में क्या चेक करेंगे हमेशा कि उसका जो dy बाई डी एक्स है आइदर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, हमें ये दो कंक्लूजन चेक करने, दोनों में से कोई भी एक रहा तो हमेशा वन वन, अदरवाइज इट इज मैनी वन फंक्शन। लेट्स टेक एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट कि हमें वन वन और मैनी वन में चेक करना है। हमें जो फंक्शन दिया है वो कैसा दिया है, y इज इक्वल टू साइन एक्स हमें फंक्शन दिया है। हमें इसको चेक करना है वेदर इट इज वन वन और मैनी वन। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती कि साइन एक्स देखते ही उनको समझते हैं कि वो वन वन नहीं होता, वो मैनी वन होता है, क्योंकि साइन एक्स बार बार रिपीट करता है। तो अगर वो एक लाइन खींचेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उनको दिखेगा वो बहुत जगह कट कर रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन आता है वो मैनी वन आता है। बट ये कंप्लीटली गलत है, मैनी वन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने डोमेन को कट कर दिया। आप ध्यान दोगे तो जो उसका डोमेन है एक्चुअली वो कट हो गया। देखो ये इसका डोमेन है और ये इसका क्या है, को डोमेन है। तो अगर उसके डोमेन की बात करोगे तो डोमेन क्या है, माइनस 90 से 90। तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ माइनस 90 से 90 ही बनेगा। ये आपका 90 होता है और ये आपका माइनस 90। तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ ही प्लॉट होगा साइन एक्स का, इतना ही ग्राफ हमें सोचना है। तो इस ग्राफ के बीच में देखोगे अगर हम यहाँ पर कोई लाइन प्लॉट करें, कोई भी एक सिंगल लाइन, तो वो कितनी जगह कट कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट। तो इसके बारे में बात करोगे तो फिर ये कंक्लूजन कैसा आया, वन वन आया। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या है, ये वन वन फंक्शन है। आप ऐसे नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री को देखा और तुरंत आंसर कर दिया कि वो मैनी वन है, मैनी वन नहीं होता। डिपेंड्स ऑन डोमेन। अगर उनका डोमेन कंप्लीटली आ रहा है तो मैनी वन होगा, अगर उनके डोमेन को कट कर दिया तो वी हैव टू चेक। सो इट इज ए वन वन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, वन टू वन फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक फंक्शन डिफाइन है आर टू आर में,
एंड जो फंक्शन है वो क्या है हमारा e टू द पावर x प्लस 1 है। इसको हमें चेक करना है कि वेदर इट इज़ 1 1 और मैनी 1। अगर हम ग्राफिकल वे की बात करें, हम बहुत सारे मेथड बता सकते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ग्राफिकल वे, इनपुट आउटपुट या फिर डिफरेंशिएशन मेथड। तो अगर हम ग्राफिकल वे की बात करें, इसका मेथड लगाएं, तो हमें पता होना चाहिए e टू द पावर x का ग्राफ हमें पता होना चाहिए, जो कुछ इस तरह से बनता है e टू द पावर x का ग्राफ। बट हमें किसका ग्राफ बनाना है, e टू द पावर x प्लस 1 का। तो ये ग्राफ क्या करेगा, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा e टू द पावर x प्लस 1 का। तो यहाँ पर अगर एक लाइन प्लॉट करोगे तो आपको पता है, अगर एक लाइन प्लॉट करते हैं इफ इट कट्स एट सिंगल पॉइंट, तो फिर वो कंक्लूजन क्या होता है, 1 1। तो इसका आंसर क्या है, 1 1 फंक्शन। और अगर चलो हमें ग्राफिकल वे नहीं पता, अगर हम अल्टरनेटिव मेथड सोचे तो हम डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। बाय डिफरेंशिएशन अगर देखेंगे तो मैंने बोला था आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस 1 कॉन्स्टेंट का 0। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा जो जो dy बाई डी एक्स है वो क्या है, e टू द पावर x है। अब हमें इसको जज करना होता है कि वेदर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव या समटाइम पॉजिटिव और नेगेटिव। तो e टू द पावर x हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ग्राफिकल वे में देखा है कि जो e टू द पावर x होता है वो 0 से इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। कहाँ से कहाँ अप्रोच करता है, 0 टू इन्फिनिटी। जो इसका रेंज होता है वो ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी होता है, राइट। तो देखोगे तो ये 0 टू इन्फिनिटी है, 0 कभी मिलेगा नहीं, इन्फिनिटी को टेंड होगा। तो 0 टू इन्फिनिटी है, मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स किसी का भी dy बाई डी एक्स हमेशा अगर पॉजिटिव आता है तो उसका कंक्लूजन क्या होता है, वो कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। तो दोनों ही तरीके से हमारा जो कंक्लूड हुआ वो क्या हुआ, 1 1 फंक्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो फंक्शन डिफाइन है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। उसका डोमेन है, कोडोमेन है उसका -1 to 1। और जो फंक्शन इस पर लिया हमने sin 2x लिया है, और हमें इसको चेक करना है वेदर इट इज 1 1 और मैनी 1। हम इसको ऑन टू इंटू भी चेक कर सकते हैं, मैं साथ साथ वो भी बता दूंगा, वैसे तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑन टू इंटू क्या होता है। तो अगर ध्यान दोगे तो अर्लियर मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू होता है -π/2 से π/2 गिवन है, राइट। ऐसे नहीं कि sin 2x देखा और मैनी 1 टिक कर दिया, ऐसा कंपल्सरी नहीं होता, 1 1 भी हो सकता है, मैनी 1 भी हो सकता है। तो अगर x -90 से 90 है तो फिर 2x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -π टू π बिलोंग करेगा। तो ये इसका sin 2x का डोमेन आ गया कि हमारा जो इनपुट है वो -π टू π ट्रेवल करेगा। तो हमें जो sin 2x है उसका स्केच भी कहाँ से कहाँ बनाना है, -π टू π बनाना है, क्योंकि हम sin 2x का ग्राफ प्लॉट करें। तो -π से π मतलब ऐसे बनेगा, राइट। ये लो इस तरह से बन गया हमारा -π से π, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब अगर ध्यान दोगे तो ये जो हमारा ग्राफ बनाया हमने, किसका बना लिया हमने, sin 2x का स्केच बना लिया। कहाँ से कहाँ तक, -π से π तक का हमारा स्केच बन गया। अब अगर ध्यान दोगे तो अभी जो हमने निकालना है 1 1 है या मैनी 1 है, तो अभी अगर एक लाइन प्लॉट करोगे, एक लाइन अगर प्लॉट करोगे तो वो आपको क्या दिखेगा, दो जगह कट करता हुआ दिखेगा। दो जगह अगर वो कट कर रहा है, इसका मतलब वो कैसा कंक्लूजन है, वो क्या आएगा, मैनी 1 फंक्शन आएगा। कैसा फंक्शन आएगा, मैनी 1 फंक्शन आएगा, क्योंकि उसने दो जगह कट कर दिया। बट अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो वो -1 to 1 गिवन है कोडोमेन। और रेंज की बात करोगे तो रेंज कहाँ से कहाँ आएगा, -1 to 1 आएगा। तो इस sin 2x का जो रेंज है, रेंज जो है वो -1 to 1 है। और कोडोमेन क्या है, वो भी -1 to 1 है। कोडोमेन भी हमारा क्या है, -1 to 1। तो अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों सेम है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो जब भी आपको मिले कि कोडोमेन और रेंज सेम है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, जब भी फंक्शन में कोडोमेन और रेंज अगर सेम मिलता है तो कंक्लूजन हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑन टू फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, जिसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन एक सर्जेक्टिव फंक्शन होता है, जिसको हम चेक कैसे करते हैं कि जिस भी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज अगर सेम आ गया तो इट इज ऑन टू फंक्शन। अगर कोडोमेन और रेंज सेम नहीं आता तो इन दैट केस इनटू फंक्शन होता है। तो ये सिंपल सा जो एग्जांपल था हमने इसमें दोनों चेक कर लिया। तो ये जो ओवरऑल कंक्लूजन देखोगे तो वो क्या बोलोगे, इट इज मैनी 1 ऑन टू फंक्शन। ये मैनी 1 है
एज वेल एज ऑन टू फंक्शन भी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑन टू फंक्शन। ये भी एक टाइप ऑफ फंक्शन में आता है कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है और इनटू फंक्शन क्या होता है। अर्लियर हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन मैंने ऑलरेडी बताया था, जो वन वन नहीं होते वो मैनी वन होते हैं एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली जो ऑन टू फंक्शन नहीं होंगे वो कैसे फंक्शन होंगे, इनटू फंक्शन होंगे। तो ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक फंक्शन डिफाइन है ए टू बी। तो यहाँ पर देखोगे तो ए उसका क्या होता है, डोमेन होता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड जो बी होता है वो उसका क्या होता है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। राइट। तो ए उसका डोमेन है और बी उसका क्या है, कोडोमेन है। तो अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, एनी फंक्शन y इज इक्वल टू सम फंक्शन इज गिवन, तो हम क्या देखेंगे कि हमें उसको फाइंड आउट क्या करना है, उसका रेंज निकालना है कि उस फंक्शन का रेंज क्या है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि उसका रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गए, दैट मीन्स कि इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, अगर उसका रेंज कोडोमेन के इक्वल है, इट इम्प्लाइज, ये क्या दिखाता है आपको, इट इम्प्लाइज ऑन टू फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अगर रेंज और कोडोमेन सेम है तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज। कोडोमेन हमें मिलेगा क्वेश्चन में, इट इज गिवन, बट रेंज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड सेकंड जो बात करते हैं हम इनटू फंक्शन की, जो इनटू फंक्शन क्या होता है, ये दोनों ऐसे होते हैं, जो ऑन टू नहीं होता वो इनटू होता है। इनटू फंक्शन ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन है, इनटू फंक्शन। इसको कैसे चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, अगर उसका रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर उसका रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इट इम्प्लाइज द फंक्शन इज इनटू फंक्शन। इन दैट केस फंक्शन क्या होगा हमारा, इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। रिमेंबर ऑलवेज, अगर रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल आएगा तो इनटू फंक्शन आएगा। तो ये दो सिंपल सी स्टोरी है कि कोड ऑन टू फंक्शन किस में होता है, इनटू में क्या होता है। ऑन टू में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर रेंज और कोडोमेन सेम है तो ऑन टू फंक्शन होगा, और अगर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इट इम्प्लाइज इनटू फंक्शंस। बेस्ड ऑन दैट हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल पिक किया है वो हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है। एक फंक्शन डिफाइन है, एक फंक्शन हमारा डिफाइन है आर टू आर, और जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, मोड ऑफ एक्स है, मॉडुलस फंक्शन। एक बेसिक सा एग्जांपल लिया मैंने, मोड ऑफ एक्स पहले, फिर बाद में थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी करेंगे। एंड सेकंड जो फंक्शन लिया मैंने वो भी फंक्शन आर टू आर डिफाइन है, और उसमें जो फंक्शन लिया मैंने वो 3x-4 है, वो लीनियर फंक्शन आपका। ठीक है, यहाँ देखोगे फर्स्ट वाले में देखेंगे तो उसका जो कोडोमेन है वो आपको पहले पता होना चाहिए टू चेक ऑन टू या इनटू। तो कोडोमेन यहाँ पर क्या है, आर है, वो यहाँ पर होता है। कोडोमेन का पोजीशन ये होता है, डोमेन का पोजीशन ये होता है। ये आपका डोमेन होता है और ये आपका कोडोमेन होता है। राइट। तो जो कोडोमेन है वो कितना है, आर है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि रेंज ऑफ द फंक्शन हमें खुद से निकालना होता है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, रेंज वी हैव टू फाइंड। तो अगर आप ध्यान दोगे तो जो फंक्शन है वो कैसा है, मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉड ऑफ एक्स का जो रेंज होता है, अगर आपको ग्राफ पता होगा मॉड ऑफ एक्स का, कुछ वी शेप बनता है, याद होगा वी शेप। तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है और ये धीरे धीरे ऊपर कहाँ टेंड होता है, इन्फिनिटी को। तो इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ये इसका रेंज है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज का रीजन आ रहा है कि कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं है, क्योंकि कोडोमेन तो कंप्लीट आर है बट रेंज में सिर्फ 0 से इन्फिनिटी आया। दैट मीन्स कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। हेंस जो कंक्लूजन होगा वो कैसा होगा, वो आपका इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं आया। एंड सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने जो फंक्शन लिया है वो आर टू आर डिफाइन है। तो वंस अगेन उसका कोडोमेन कितना दिया है क्वेश्चन में, कोडोमेन है कंप्लीट आर। आर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर्स, कंप्लीट आर। एंड जो रेंज की बात करेंगे तो अगर आप ध्यान दोगे कि भाई जो रेंज हमारा है लीनियर है। अब लीनियर के ग्राफ कैसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो दुनिया की कितनी भी स्ट्रेट लाइन हो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन बनाई, या फिर मैं डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन बनाऊं या इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन बनाऊं, कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाऊं, तो उनका जो रेंज आता है वो कंप्लीटली आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई करते हैं। तो उनका रेंज क्या आता है, कंप्लीटली आर ही आता है। दैट मीन्स कि इस बार जो हमें रीजन मिला है वो क्या मिला है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज।
दोनों के दोनों क्या है, सेम है, कोडोमेन है, वही रेंज है। तो इट मीन्स ये जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑन टू फंक्शन आएगा। इट इज नॉट इनटू फंक्शन, इट इज कंप्लीटली ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर टू आर प्लस। यहाँ पर देखोगे तो फंक्शन डिफाइन है आर टू आर प्लस, और जो फंक्शन हमारा वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। सेकेंड जो एग्जाम्पल लिया हमने उसमें अगर आप देखोगे तो हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर टू आर, बट जो फंक्शन है वो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, एफपीए बोलते हैं। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे को फिर से वही चेक करना है कि आपको पहले चेक करना होता है व्हाट इज आवर कोडोमेन। तो अगर आप कोडोमेन देखोगे तो कोडोमेन हमारा क्या है, आर प्लस है। आर प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर्स, एंड जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो उस बेसिस पे जो हमारा रेंज आएगा, तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको रेंज निकालना आना चाहिए। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो स्टैंडर्ड फंक्शन जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो आपको क्या देता है, रेंज में इंटीजर्स देता है। रेंज में आपको क्या देता है, सेट ऑफ इंटीजर्स देता है, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया +1 -1 -2 -3 डॉट 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 करके, ऐसे बहुत सारे सेट ऑफ इंटीजर्स देता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो कोडोमेन हमारा कंप्लीटली आर प्लस है, पॉजिटिव नंबर्स, उसमें पॉइंट के भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, रियल नंबर्स में सारे आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट डेसिमल्स एंड ऑल दैट। तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं आया है, क्योंकि रेंज सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स है। यहाँ पर देखोगे तो कोडोमेन आर प्लस है, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, इनटू फंक्शन है। बट सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पर देखोगे फंक्शन हमारा डिफाइन है आर टू आर। तो यहाँ जो कोडोमेन है वो हमारा क्या है, कंप्लीट आर है, दैट मीन्स -∞ टू +∞ उसका कोडोमेन। और अगर रेंज की बात करोगे तो रेंज में क्या है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन मतलब कर्ली ब्रैकेट, तो उसका जो रेंज आता है वो क्या आता है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 आता है। हमें जीरो मिलता है, फ्रैक्शन पार्ट कहाँ देता है, जीरो। जीरो हमें देता है इंटीजर्स पे। जब भी हम कोई इनपुट में इंटीजर लेंगे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, जीरो मिलता है। अदरवाइज 0 to 1 के बीच में मिलता है, 1 कभी नहीं मिलता। तो यहाँ रेंज देखोगे फ्रैक्शन पार्ट स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसलिए सम स्टैंडर्ड फंक्शंस का आपको रेंज पता होना चाहिए। तो रेंज क्या होता है, 0 to 1। तो यहाँ ध्यान दोगे तो वंस अगेन सेम स्टोरी कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, क्योंकि कोडोमेन में तो कंप्लीट आ रहा है और रेंज हमारा 0 to 1। दैट मीन्स इसका जो कंक्लूजन आएगा वो भी क्या आएगा, ये भी हमारा इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं आया। ये भी कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं। वो जो पहला एग्जांपल लिया था वो भी हमारा क्या था, इनटू फंक्शन था, ऑन टू फंक्शन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें चेक करना है फंक्शन को कि वो फंक्शन 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है या इनटू है। तो फंक्शन डिफाइन है -π/2 से π/2। तो उन्होंने उसका डोमेन दिया है एंड कोडोमेन हमें दे दिया कितना, -1 to 1। ये इसका कोडोमेन है और हमें क्या निकालना, रेंज निकालना। तो अगर ग्राफिकल प्रोसेस में जाओगे तो आपको 1 1 मैनी 1 भी पता चलेगा। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। किसका ग्राफ बनाते हैं, कोसेक्स का पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो कोसेक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे बनता है, आपको पता ही है। बट हम पूरा ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम कहाँ से कहाँ तक का बनाएंगे, -π/2 से, ये आपका -π/2 होता है, से लेके +π/2 तक, यहाँ तक का ग्राफ बनाएंगे। अब हमें क्या चेक करना है, पहले चेक करते हैं 1 1 है या मैनी 1 है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो ये वाला है, सिर्फ इतना ही है, -π/2 से π/2। अगर इसके बीच में कोई एक लाइन अगर मैं प्लॉट करूं, यहाँ पर कोई एक लाइन खींचूं, तो वो अगर देखोगे तो वो कितनी जगह कट कर रहा है, वो दो जगह कट कर रहा है। दो जगह कट कर रहा है मतलब वो कैसा होगा, मैनी 1 होगा। तो एक कंक्लूजन तो हमें मिल गया कि फंक्शन इज मैनी 1 फंक्शन। अब हमें चेक करना है ऑन टू या इन टू। तो वो क्या दिखाता है, रेंज। तो हमें फंक्शन का रेंज निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोडोमेन हमें ऑलरेडी पता है। कोडोमेन हमारा कितना है, -1 to 1 गिवन था क्वेश्चन में कोडोमेन। हमें सिर्फ रेंज निकालना है। तो अगर आप ग्राफ में देखोगे तो हमारा जो रेंज है वो ये पोर्शन में लाई कर रहा है ग्राफ। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितना है, 1 है। और देखोगे तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कहाँ 0 आ रहा है, π/2 पे भी 0 है, -π/2 पे भी 0 है। तो इसका रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to 1, ये इसका रेंज है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमें क्या चेक करना था, डोमेन के अलावा कोडोमेन हमें निकालना था, रेंज निकालना था, और इन दोनों के बेसिस पे जज करना था। तो हमारा जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं आया है,
दैट मीन्स कंक्लूजन क्या होगा, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, मतलब इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। और इनटू फंक्शन को हम बोलते हैं नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। क्योंकि जो सर्जेक्टिव होता है वो कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। ये कैसा फंक्शन है, इनटू, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट सर्जेक्टिव। ये हमारा सर्जेक्टिव नहीं है, राइट। और जो मैनी वन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं होता वो। इंजेक्टिव का मतलब होता है वन वन, तो ये नॉट इंजेक्टिव एंड नॉट सर्जेक्टिव, तो यू कैन से नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, इसका फाइनल आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ना तो वो इंजेक्टिव है, ना ही वो कैसा है, सर्जेक्टिव है। मैनी वन इनटू इसका कंक्लूजन है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एफ ऑफ एक्स हमें दिया है 2 टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1, वेर एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2। उन्होंने डोमेन दे दिया, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से, 1 से 2, और कोडोमेन हमें दिया है कंप्लीटली आर। तो उन्होंने क्वेश्चन में कोडोमेन हमें कंप्लीटली आर दिया है, और हमें चेक क्या करना है कि वेदर इट इज ऑन टू या इनटू। हमें ऑन टू और इनटू चेक करना है। तो कोडोमेन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो हमें फाइंड आउट करना है रेंज। हम रेंज के बेसिस पे ही सोचेंगे कि ये ऑन टू है या इनटू है। तो रेंज निकालोगे तो हमें इनपुट दे दिया, ये हमें इनपुट ही दिया डोमेन। तो हमें x बिलोंग्स टू 1 से 2 दिया है, तो हम इसका रेंज निकालें। तो 2 टू द पावर 1 अपॉन एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग है, 1 से 2, उसमें से हमें -1 करना है और 1 अपॉन करना है। तो हम इसका रेंज निकाल रहे हैं, 2 टू द पावर 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1। तो हमारा जो बन गया वो क्या बना, 2 टू द पावर 1 अपॉन 0 टू 1 है। हम इनपुट आउटपुट के बेसिस पे इसका रेंज निकाल रहे हैं, तो बनेगा 2 टू द पावर। अब यहाँ दो सिचुएशन है, एक तो है 1 अपॉन 0 की सिचुएशन, एक है 1 अपॉन 1 की सिचुएशन। तो यहाँ 0 तो ओपन में, तो ये 0 प्लस वाला है, तो 1 अपॉन 0 प्लस किसको टेंड होगा, इन्फिनिटी को टेंड होगा। और 1 अपॉन 1 किसको टेंड होगा, 1 को टेंड होगा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो 2 टू द पावर क्या बनेगा, फिर 1 से इन्फिनिटी बनेगा। अगर यहाँ रेंज निकालेंगे तो 2 की पावर 1 मतलब 2 आएगा, और 2 टू द पावर इन्फिनिटी, ये दो केस बन गए, 2 की पावर 1 और 2 की पावर इन्फिनिटी। 2 की पावर 1 तो 2 होगा, और 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो ओवरऑल जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, 2 टू द पावर इन्फिनिटी इसका रेंज आया। हमारा जो रेंज आया वो क्या है, 2 टू द पावर इन्फिनिटी। और उन्होंने जो कोडोमेन दिया था वो हमें कितना दिया था, कंप्लीट आर दिया था। तो अगर ध्यान दोगे तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज सेम नहीं आया, दैट मीन्स इसका जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा, ये कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन नहीं है, इनटू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन तब होता है जब कोडोमेन और रेंज सेम होता। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो 0 इन्फिनिटी टू आर डिफाइन है। फंक्शन का उन्होंने डोमेन दिया है 0 टू इन्फिनिटी, एंड को डोमेन जो दिया है वो आर दिया है। हमें चेकआउट करना है कि वो 1 1 है, मैनी वन है, इधर ऑन टू है या फिर इनटू है, राइट। और फंक्शन जो हमें दिया है वो कैसे दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फंक्शन दिया है। तो अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ अगर हमें पता है तो दैट विल बी मोर बेटर, कि आप इजीली क्लियर कर पाओगे वो 1 1 है या मैनी वन है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का आपको डोमेन पता होना चाहिए। ऑलरेडी उन्होंने दिया है कि जो इसका डोमेन है वो क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी इसका डोमेन होता है, पॉजिटिव नंबर्स पे डिफाइन होता है। तो इसका आंसर देखोगे तो 0 पे 0 आएगा, फिर 1 पे 1 आएगा, √4 पे 2 आएगा। तो धीरे 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 ग्राफ बढ़ेगा। इसका जब ग्राफ बनेगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, 0 पे 0 आएगा। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक लाइन खींचनी है आपको और चेक करना है कि वो एक जगह कट कर रहा है तो वो कैसा होता है, 1 1 होता है। तो ये एक जगह कट कर रहा है, मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, 1 1। मतलब कि वो कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू इनटू के लिए आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो रेंज हमारा क्या है, 0 से कहाँ तक जा रहा है, वो इन्फिनिटी को जा रहा है। 0 से कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो इसका रेंज आएगा वो क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी आएगा। बट क्वेश्चन में जो कोडोमेन दिया है, अगर आप कोडोमेन को ध्यान दोगे तो कंप्लीटली आर दिए, तो यहाँ ध्यान दोगे तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। वंस अगेन जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आया है, इसलिए जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉट सर्जेक्टिव। तो हम इसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो हम क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव।
ये हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा। जो भी क्वेश्चन दिया था हमें, स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन डोमेन दिया था, उसका फाइनल आंसर आएगा इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल मैथ्स विद्यापीठ। अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही बहुत सारे बेसिक्स कंसेप्ट अप टू जे लेवल, एडवांस लेवल हम लाते रहेंगे। एंड आप कंटिन्यू देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आपको हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्योरी प्लस एग्जाम्पल में जो कंसेप्ट यूज होते हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।